गांव के कोने पर एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे रोज रघु दाल चावल का अपना पुराना ठेला लगाता था। ठेले पर एक बड़ा भगोना दाल का और दूसरा बड़ा भगोना चावल का और दो तीन कटोरियाँ। दिन भर बस मुश्किल से दो तीन ही ग्राहक आते थे। उस दिन भी धूप तेज थी। रघु अपने ठेले के पास खड़ा होकर सोच ही रहा होता है कि आज फिर कितना कम धंधा हुआ। तभी एक आदमी जो रोज़ाना उसके यहाँ खाना खाता था रघु के पास आता है और बोलता है, अरे रघु भाई, तुम ये ठेला चलाकर अपना घर कैसे चलाते हो? रघु ने फिर एक लंबी सांस ली और बोला, क्या बताऊं भैया, मुश्किल से घर का खर्च निकलता है, ऊपर से पुराना कर्ज भी है। अब तो बस इसी में गुजारा कर रहे हैं। फिर रघु का दोस्त बोलता है, अरे यार, दाल चावल बेचकर क्या कमाओगे? कभी कुछ नया बनाने का सोचा? रघु कहता है, नहीं भैया, दूसरा कुछ बनाना आता ही नहीं। खेत भी नहीं है कि खेती करूं, बस जो आता है वही बेचता हूं। फिर रघु का दोस्त कहता है, देख भाई, अगर आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। आजकल लोग नए स्वाद के पीछे जाते हैं। वो भाई, मेरी इस बात को तुम ध्यान रखना। ये कहकर रघु का दोस्त वहाँ से चला जाता है। फिर रघु की आंखों में सोच के बादल छा गए। रघु फिर अपने मन में यही सोचता रहता है कि ऐसा क्या बनाऊँ मैं जो लोग पसंद करें और अच्छा दाम भी मिले। रघु कहता है, मेरे इस दोस्त ने तो मेरी आंखें खोल दी। रघु फिर अपने आप से ऐसे ही बातें करता रहता है। उसी समय एक महिला अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर आई। महिला अपने छोटे बच्चे को रघु के ठेले पर ले आती है और अपने बेटे से कहती है, चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं। तभी उसका बच्चा कहता है, नहीं माँ, मुझे दाल चावल नहीं खाने हैं, मुझे तो बिरयानी खानी है। तभी उसकी माँ मुंह बनाते हुए कहती है, बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। चल अब जिद मत कर, दाल चावल खा लेते हैं। छोटा बच्चा कहता है, नहीं, मुझे नहीं खाना। महिला ने मजबूरी में ठेला छोड़ दिया और अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई। और रघु ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में एक बिजली सी कड़की। रघु कहता है, बिरयानी? हाँ, लोग बिरयानी पसंद करते हैं, महंगी भी है, शायद यही बिके। फिर शाम को जब रघु ने अपना ठेला समेटा और जब अपने घर पहुंचा तो रघु का चेहरा उम्मीद से चमक रहा था। रघु फिर अपनी पत्नी कमला को बुलाता है, कमला, ज़रा इधर आओ। फिर रघु की पत्नी कमला मुस्कुराते हुए आई और कहा, क्या हुआ रघु, आज बड़े खुश लग रहे हो? रघु कमला से कहता है, सोच रहा हूँ कि कल ठेले पर बिरयानी बेचें, लोग पसंद भी करेंगे और उसमें मुनाफा भी अच्छा होगा। कमला फिर मुस्कुराते हुए बोली, बिरयानी? लेकिन इसे बनाएगा कौन? हाँ, मुझे तो नहीं आती। फिर रघु कुछ पल सोचता रहा और फिर बोला, रवि को क्यों ना पूछूं? हाँ, वो होटल में काम करता है, उसे तो बिरयानी बनानी आती होगी। हाँ, वो मुझे ज़रूर सिखा देगा। कमला मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है, पूछ लेना। अगर आप सच में सीख गए तो हो सकता है हमारी किस्मत ही बदल जाए। रघु के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमकने लगी। उस रात वो देर तक खड़ा होकर तारों को देखता रहा और मन ही मन ठान चुका था, कल से ज़िंदगी बदलनी है, किसी भी कीमत पर। अगली सुबह रघु सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। जल्दी जल्दी नहा धोकर कपड़े पहने और अपने दोस्त रवि के घर के लिए निकल गया।
गांव में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मगर रघु के कदमों में एक नई उम्मीद की रफ्तार थी। फिर रघु रवि के घर पहुंचते ही रवि के घर दस्तक दी। अरे रवि भाई, ज़रा बाहर तो आओ। रवि कहता है, अरे रघु, बड़े दिनों बाद आए हो भाई, बताओ क्या बात है। रघु कहता है, हाँ यार, काम के चक्कर में समय ही नहीं मिल पाया, सोचा आज आकर तुमसे कोई ज़रूरी बातें कर लूँ। रवि कहता है, अरे आओ आओ, घर के अंदर तो आओ। रवि फिर कहता है, क्या बात है, चेहरे से तो लग रहा है कोई बड़ी उड़ान की तरफ जा रहे हो।